जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम चार विकार और एक प्रभु सुंदरकांड का प्रसंग है। बड़ा सुंदर। चार विकार और एक प्रभु, इस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले हम हनुमान जी की वंदना करते हैं। अंजना गर्भ संभूतम मारुतात्मजमुत्तमं रामदूतं महाप्राज्ञं विश्वरूपं नमाम्यहं विश्वरूपं नमाम्यहं। परम सम्माननीय राम भक्तों, विद्वज्जनों, धर्मपरायण श्रोताओं, आज मैं आपको सुंदरकांड के उस सुंदर दृश्य में ले जाना चाहता हूं जहां लंका के दरबार में रावण के अहंकार का सामना प्रभु श्री राम के परम भक्त हमारे इष्ट देव हनुमान जी कर रहे हैं। जब रावण ने हनुमान जी से पूछा, कह लंकेश कवंतय कीसा, कहीं के बल घालहु बन खीसा, किधों श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तोही, मारे हो निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तोही न प्राण कई बाधा। इतनी बात धड़ाधड़ पूछता चला गया रावण। हनुमान जी जब बोलना शुरू किए तो रावण की बोलती बंद हो गई। हम सीधे आते हैं चार विकार और एक प्रभु की जो बात हनुमान जी ने रावण से कही, रावण को ललकारा, वहां आते हैं। यह पंक्ति आप सब जानते हैं। हनुमान जी ने बड़ी निर्भीकता से इस पंक्ति का गान किया और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे लिखते हैं, खर दोषण त्रिशरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, खर दोषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। परंतु हनुमान जी यहाँ इन चार का ही नाम ले रहे हैं, जबकि हमारे प्रभु श्री राम ने तो इसके पहले बहुतों का वध किया। यही बात बहुत ही जोरदार है। ये पंक्तियां वास्तव में एक बानर के द्वारा अपने स्वामी के बल का बखान, केवल बखान ही नहीं है, हम अपने धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर देखें तो ये पंक्तियां हमारे जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा देने वाली हैं। ये पंक्तियां हमारे चार विकारों को प्रकट करती हैं और यह बताती हैं कि हम उन चार विकारों पर विजय एकमात्र प्रभु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। खर दूषण त्रिशरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी ने रावण के दरबार में इन चार नामों का चयन किया। क्यों किया? क्योंकि चार नाम हमारे भीतर पलने वाले उन चार शत्रुओं के सिंबल हैं, चार शत्रुओं के प्रतीक हैं, जिन्होंने आज मनुष्य की आत्मा को ही कैद कर रखा है। ये चारों मनुष्य की आत्मा को कैद कर रखे हैं। आप देखिए, खर, जो खर का अर्थ है प्रायः सभी हिंदी भाषी लोग जानते हैं। खर का मतलब होता है गदहा, ऐस, डंकी। और यहां खर का प्रतीक है क्रोध। क्रोध कितना भयानक है यह बताने की बात नहीं है। और गधा हठ का प्रतीक है, जिद्द का प्रतीक है।
जब मनुष्य को अपने क्रोध पर हट हो जाए तो वह विवेक को खो देता है। क्रोधात् सम्मोह सम्मोहात् अस्मृति विभ्रम अस्मृत विभ्राट बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। बड़ा सुंदर गीता में कहा गया है, जिसका बुद्धि नाश हो गया उसका सब कुछ नाश हो गया। तो खर यहाँ प्रतीक है क्रोध का, हठ का, और भगवान श्री राम ने खर का वध किया था। यानी मनुष्य के अंदर से क्रोध, हठ से मुक्ति दिलाना जरूरी है। दूसरा यहां नाम लिया गया है खरे दूषण। दूषण, दूषण क्या है? हर इंसान के अंदर जो रहने वाली बुराइयां हैं। खैर इसमें श्लेष अलंकार है, अगर अलग देखा जाएगा तो मैंने इस पर बहुत बढ़िया चर्चा किया है। खर दूषण पर अपने एक वीडियो में आप देखेंगे, पाएंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। दूष न दूषण और दूषण नहीं है, जो बड़ा सुंदर प्रकरण है वो। तो हम यहाँ चलते हैं, दूषण, दूषण और दूषण न दोनों मिलते हैं। तो दूषण जो है दोषों का प्रतीक है। हमारे अंदर तमाम प्रकार के पाप, दुर्व्यसन हैं जो इंसान के आचरण को दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। लत, व्यसन, कुविचार, ये हमारे भीतर के दूषण हैं और भगवान राम का बाण इन दूषित प्रवृत्तियों को समाप्त कर देता है। तीसरा नाम लिया गया यहाँ पर खरे दूषण त्रिशिरा। त्रिशिरा, इसकी बड़ी लंबी कथा है, लेकिन हम यहाँ छोटी सी बात बता दें। त्रिशिरा का मतलब होता है 3 सिरों वाला। सामान्य अर्थ सिंबल के रूप में जब आप पाएंगे तो त्रिदोष या 3 प्रकार का भ्रम। और त्रिदोष आप जानते हैं, मनुष्य के अंदर 3 प्रकार का दोष, वात, पित्त और कफ, तमाम रोगों का जड़ होता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो इंसान के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, यह इनका असंतुलन भी है त्रिशिरा। और जब तक मन इन 3 गुणों के माया जाल में फंसा है तब तक भ्रम दूर नहीं हो सकता। और भगवान श्री राम ने त्रिशिरा को मारकर जीव को त्रिगुणातीत कर दिया था और जीव को इनसे बचने का मार्ग बताया था। अब हम आते हैं महाबली बाली। खरे दूषण त्रिशिरा अरु बाली। महाबली बाली के अहंकार का तो कोई जवाब ही नहीं था। उसको तो वरदान था कि वह जिसकी तरफ देख लेगा उसका आधा बल ले लेगा। तो अब उसको अहंकार था, वह अपने को अजय समझता था, अमर समझता था। तो बाली यहां साक्षात अहंकार का प्रतीक है। बाली यानी अहंकार, और यह अहंकार सबसे अधिक बलशाली रूप है, जो कहता है कि मैं ही बलवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बालीवध रामायण का शिखर है। जब तक अहंकार नहीं मरता, जब तक अहंकार नहीं मरता, तब तक हृदय में राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यह प्रतीक रूप है। व्यवहार के रूप में आपने देखा ही है कि खर दूषण को कैसे मारा गया, त्रिशिरा को कैसे मारा गया, बाली को कैसे मारा गया। अहंकार को अगर सामने होकर के आप मारने जाएंगे तो अहंकार और भी बली हो जाएगा और वह भयानक हो जाएगा। इसलिए अहंकार को हमेशा पीछे से छिप के ही मारा जाता है, और यही काम हमारे प्रभु श्री राम ने किया था। बाली को छिप कर मारा था। हनुमान जी ने रावण को यह चेतावनी दी, हे रावण, तो बाहर लंका पर गर्व कर रहा है, लेकिन जिसके भीतर ये 4 विकार जीवित हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली जैसे विकारों का नाश कर दिया, वह है खर दूषण त्रिशिरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने इनको मारा वही अतुलित बलशाली है। और बधे सकल अतुलित बलशाली कौन है? प्रभु श्री राम है। यह प्रसंग आपको जब जयंत के प्रसंग में जाएंगे तो जयंत कहता है,
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मन मधुमंत जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल भगवान श्री राम के पास है, और जिनके पास अतुलित बल है वह है भगवान श्री राम। और वह भगवान श्री राम रहते कहाँ हैं? अतुलित बल धामम। भगवान श्री राम जो अतुलित बल वाले हैं वह निवास करते हैं हमारे हनुमान जी के हृदय में। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के घर हैं हमारे हनुमान जी, धाम है, निवास स्थल हैं। तो हनुमान जी ललकार कर कहते हैं कि खरे दोसन त्रिसराय बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। इन सारे बलशालियों को मारने वाले जो उस राम हैं वह कौन है? अब तू समझ ले, अब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे बंधुओं, हम आज भी रावण की तरह सभा में बैठे हैं। हमारे भीतर भी खर है, दूसर है, त्रिसरा है और बाली है। हम अपनी गलतियों को दोष, जो गलतियां करते हैं उसका दोष हम किसी दूसरे पर, समाज पर थोप देते हैं, डाल देते हैं, समय पर डाल देते हैं। लेकिन सत्य है कि जब तक हम अपने भीतर बैठे इन चारों दोषों को, विशेष करके बाली रूपी अहंकार को, अपने विवेक रूपी बाण से नहीं मारेंगे, तब तक हमें शांति का राज्य प्राप्त नहीं होगा, हमारे जीवन में शांति प्राप्त नहीं होगी। तो आइए आज हम हनुमान जी के उस तेजस्वी संवाद से प्रेरणा लें। आज हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के इन चार विकारों पर प्रभु श्री राम की कृपा से अंकुश प्राप्त करेंगे। चारों को मार तो नहीं सकते हैं, मार दे तो बड़ी अच्छी बात है, प्रभु कृपा हो तो ये मर जाए, लेकिन हमें इन पर अंकुश तो लगाना ही है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो याद रखिए, हनुमान जी ने रावण को यह पंक्तियां सुनाकर केवल डराया नहीं, बल्कि उसे जीवन का परम सत्य बताया कि विजय बाहर की लंका जीतने में नहीं, बल्कि भीतर के इन चार विकारों को जीतने में है। जिसने अपने अंतःकरण के इन चार विकारों को मार दिया, उसके लिए प्रभु सदा अतुलित बलशाली बनकर खड़े रहते हैं। और ये चार विकार, वास्तव में चार विकार ही इंसान को डुबो रखे हैं। और चारों विकारों पर अगर भारी कोई है तो एक ही प्रभु है। चार विकार और एक प्रभु। आइए मेरे साथ बोलिए, जय जय सीताराम, संकट मोचन, कृपा निधान, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।